Hello students, welcome to practice sheet 4. Coming on to question number 1. The displacement, velocity, amplitude of particular executing SHM is related by the expression. Velocity का फॉर्मूला इसमें से ऑप्शन 1 हमारा velocity का फॉर्मूला है. स्ट्रेट अवे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. Question number 2. The pendulum of grandfather's clock takes 1 second to oscillate from one end to another end. और डिस्टेंस दिया है इसमें 10 सेंटीमीटर. ठीक है. Now, considering it a simple pendulum, find the maximum velocity. Okay. एक एंड से दूसरे एंड में. ओके, डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर. जाने में 1 सेकेंड है तो आने में भी 1 सेकेंड रहेगा. तो टाइम पीरियड जो हो गया इसका दैट इज़ 2 सेकेंड्स. वेरी सिंपल. तो ओमेगा कितना हो गया 2π/t. सब्सटीट्यूट किया तो कितना आएगा यहाँ पे पाई रेडियन पर सेकेंड. अब ये जो 10 सेंटीमीटर है ये पाथ लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक का. तो पाथ लेंथ यानी ट्वाइस ही होता है एम्पलीट्यूड. दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तुमको क्या निकालना है यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी. तो वी मैक्स फॉर्मूला क्या बनता है बेटा यहाँ पे. वी मैक्स का फॉर्मूला है ए ओमेगा दैट इज 5 इंटू 3.14 दैट इज इक्वल टू 15.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड. उसको राउंड ऑफ किया है. क्वेश्चन नंबर 3. द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन SHM इज a0 एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज v0. एम्पलीट्यूड निकालना है. ठीक है. अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना रहेगा ओमेगा स्क्वायर a. सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर किया हम लोगों ने. नहीं तो तुम बोलोगे सर माइनस साइन भी है तो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड कंसिडर किया है. और मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है ओमेगा ए ओमेगा है ना. अब अपने को एम्पलीट्यूड निकालना है यानी इसको क्या करना पड़ेगा अपने को ओमेगा स्क्वायर को हटाना पड़ेगा. ओमेगा स्क्वायर कैसे हटेगा टेकिंग स्क्वायर. इसका स्क्वायर अगर लिया तो v0 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. अब ये इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे किससे a0 से. अगर v0 स्क्वायर के नीचे a0 लिखा तो इसके नीचे क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए. ओमेगा स्क्वायर कैंसिल. एक ए कैंसिल. देयरफॉर ए का वैल्यू कितना बचता है यहाँ से v0 स्क्वायर अपॉन a0. ऑप्शन 1. क्वेश्चन नंबर 4. अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स किसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन का. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 स्ट्रेट लाइन. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. द मैक्सिमम स्पीड दिया हुआ है कितना 1 मीटर पर सेकेंड यानी वी मैक्स इज इक्वल टू जिसका फॉर्मूला ए ओमेगा रहेगा दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड. मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1.57 मीटर पर सेकेंड यानी ए मैक्स विच इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला है दैट इज 1.57 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम पीरियड निकालना है अपने को यहाँ पे है ना. टाइम पीरियड निकालने बोला है. इट्स टाइम पीरियड इज. एक काम करेंगे हम लोग यहाँ पे ए मैक्स को वी मैक्स से डिवाइड कर देंगे. तो ए मैक्स कितना है ए ओमेगा स्क्वायर और वी मैक्स कितना है ए ओमेगा दैट इज इक्वल टू 1.57 अपॉन 1. ए कैंसिल हो गया ओमेगा कैंसिल. सॉरी एक ओमेगा कैंसिल हो गया. तो यहाँ से ओमेगा बन गया 1.57 मीटर पर सेकेंड. अब हम लोग निकालेंगे टाइम पीरियड निकालना है. t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा 2 इंटू 3.14 अपॉन ओमेगा इज 1.57. ये 2 जा हो गया 1.57 2 जा 3.14. सो आंसर इज 4 सेकेंड्स. ऑप्शन 1. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. A particle executing SHM has maximum velocity alpha and maximum acceleration beta. ये दोनों दिए हुए हैं. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है. अगेन सिमिलर वी मैक्स जो दिया है दैट इज इक्वल टू ए ओमेगा एंड दैट इज अल्फा एंड ए मैक्स दैट इज गिवन टू बी ए ओमेगा स्क्वायर गिवन बाय ए ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इज गिवन टू बी बीटा. टाइम पीरियड निकालना है. तो ए मैक्स को वी मैक्स से डिवाइड किया तो ए ओमेगा स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय ए ओमेगा दैट इज अल्फा. इसके नीचे आ जाएगा ए कैंसिल ओमेगा कैंसिल. तो ओमेगा इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा. टाइम पीरियड क्या रहेगा टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा.
दैट इज 2 पाई बाय, उल्टा हो जाएगा इसका, दैट इज अल्फा बाय बीटा, ऑप्शन 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन। A particle executes SHM on a straight line at two different position, velocity u and v, while acceleration alpha and beta, where beta is greater than alpha is greater than 0. The distance between these two positions will be, सपोज पहला पोजीशन x1 है और दूसरा पोजीशन x2 है, ठीक है। तो पहले वाले का वेलोसिटी कितना रहेगा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और दूसरे वाले का वेलोसिटी कितना रहेगा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ठीक है। पहले वाले का एक्सेलरेशन अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x1, दूसरे वाले का एक्सेलरेशन बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x2। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अब सारे ऑप्शन में वी स्क्वायर यू स्क्वायर वगैरह दिख रहे हैं, तो हम लोग एक काम करेंगे हम लोग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर निकाल लेंगे। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर निकाला तो क्या आएगा, वी स्क्वायर कितना आएगा यहाँ से, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर, माइनस इसका स्क्वायर कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बन गया यहाँ पे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकला, ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ठीक है। अपने को दोनों के पोजीशन का डिफरेंस निकालना है, यानी हमको क्या निकालना है, x2 माइनस x1, ये निकालना है अपने को, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ से, देख लो अभी ध्यान में आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर विच इज़ x1 माइनस x2 अपॉन x1 सॉरी इंटू x1 प्लस x2, वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या करेंगे फिर, x1 माइनस x2 लिख लेंगे, x1 माइनस x2 कितना हो गया फिर यहाँ से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन x1 प्लस x2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों जो है इसके नीचे चले गए, है ना यहाँ पे। देयरफॉर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू, अगर माइनस कॉमन निकला तो इट बिकम्स यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर को लग गया, सपोज यहाँ से ये माइनस इधर लग गया, तो इट इज़ x1 प्लस x2, ओके। अब अगर इन दोनों को ऐड किया, माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 माइनस ओमेगा स्क्वायर x2, तो क्या मिलेगा हमको, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। हमको निकालना है x2 माइनस x1, देयरफॉर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे कुछ नहीं, माइनस लग जाएगा, ऊपर के इसमें माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर वुड बी दिस, माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा, सो ऑप्शन सेकेंड। सो दिस वॉज प्रैक्टिस शीट 4। अगले लेक्चर में प्रैक्टिस शीट 5 में अगेन